बाप के बिना घर को चलाना बहुत मुश्किल होता है। रानू चिड़िया की छोटी सी बेटी गुड़िया अपने घर को चलाने के लिए अपनी मम्मा की मदद किया करती थी। गुड़िया हर रोज बागीचे से फूल तोड़ती और जंगल में फूल बेचने निकल जाती। कुछ शरारती बच्चे गुड़िया को तंग भी करते थे, लेकिन गुड़िया हमेशा उन शरारती बच्चों की बातें सुनी अनसुनी करके गुजर जाया करती थी। छोटी चिड़िया, चलो मेरे साथ बॉल से खेलो। नहीं नहीं जग्गू, मुझे तो अभी फूल बेचने जाना है। मैं फूल बेचूंगी तो घर का खर्चा चलेगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं खेलोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। आप हर रोज मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। मेरे पास खेलने के लिए टाइम नहीं है, मुझे जाने दे। जग्गू कौवा गुड़िया के फूल उठाकर बखेर देता है। गुड़िया जग्गू से फूल छीनने लगती है तो एक कांटा जग्गू के चेहरे पर चुभ जाता है। तुमने मुझे मारा छोटी चिड़िया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। जग्गू रोता हुआ अपने घर भाग जाता है। मेरे सारे फूल भी बखेर दिए और रो भी खुद ही रहा है। ये तो बहुत शरारती कौवा है। मम्मा मम्मा, मारा मुझे उस गरीब चिड़िया की छोटी गुड़िया ने बहुत मारा। अरे जग्गू, तुम्हारे तो चेहरे से खून बह रहा है। कहाँ है वो मनहूस छोटी चिड़िया? मैं देखती हूँ उसे। वो झरने की तरफ गई है। मम्मा, आप उसे जाकर मारें, मेरा बदला लें उससे। गौरी कौवी गुस्से में घर से निकलती है। जग्गू कौवा भी अपनी मम्मा के पीछे पीछे जाता है। मेरे बेटे को लहूलुहान करके तुम यहाँ बैठी हुई हो। गौरी कौवी गुड़िया को पकड़कर मारने लगती है। आंटी आंटी, मुझे छोड़, मेरा कोई दोष नहीं है। जग्गू ने मेरे फूल बखेर दिए थे, मुझे छोड़ दे। अब पता चला छोटी चिड़िया, मेरी मम्मा से खूब पिटाई हुई। चलो जग्गू, अगर फिर ये छोटी चिड़िया तुम्हें मारे तो बताना मुझे। गौरी जग्गू को लेकर चली जाती है। गुड़िया रोती हुई घने जंगल में चली जाती है और फूलों के बागीचे के पास बैठकर रोने लग जाती है। गुड़िया को रोता हुआ देखकर फूलों की सुंदर परी फूलों से निकलकर वहां आती है। गुड़िया, चुप कर जाओ, मैं आ गई हूँ, चुप कर जाओ। मैंने सब देख लिया है। आज के बाद कोई भी आप पर जुल्म नहीं करेगा। सुंदर परी, उस कौवे ने मेरे फूल भी तोड़ दिए और अपनी मम्मा से मेरी पिटाई भी करवाई। आज से आप जहाँ भी चाहोगी मैं आपके साथ साथ ही होंगी। चिंता ना करो, मैं सब देख लूंगी। गुड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया की बीमार मम्मा अपने घोंसले में लेटी हुई थी। मम्मा, आज तो मैं खाने को कुछ भी ना ला सकी। उस जग्गू के बच्चे ने सब खराब कर दिया। बेटी, क्या मेरी दवा लाई हो? नहीं मम्मा, मेरे तो सारे फूल ही जग्गू ने खराब कर दिए थे। तभी वहाँ सुंदर परी आती है और अपनी जादुई छड़ी के जादू से मम्मा चिड़िया पर जादू करती है। आप मेरे जादू से स्वस्थ हो चुकी हैं, उठें और उठकर बैठ जाएं। गुड़िया, गुड़िया बेटी, मेरे शरीर में एक नई जान आ गई है। मैं तो सच में ठीक हो गई हूँ। और फिर सुंदर परी अपने जादू से माँ बेटी के लिए मीठे फल लाती है। सुंदर परी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। मैंने कहा था ना कि आज से मैं हमेशा आपके साथ साथ रहूंगी। सुंदर परी गायब हो जाती है। दूसरे दिन गुड़िया फिर से बागीचे से फूल तोड़ती है और फूल बेचने निकल जाती है। फूल लो फूल, रंग बिरंगे फूल लो। पेड़ पर बैठे हुए गौरी कौवी और उसका बेटा जग्गू कौवा गुड़िया को देखकर हंसने लगते हैं। जग्गू जग्गू, चलो आज फिर गुड़िया को तंग करते हैं। मम्मा मम्मा, वो कैसे? हम गुड़िया को नदी में धक्का देते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटा गुड़िया के पास जाते हैं। गुड़िया, वो सामने नदी के पास बुलबुल बैठी हुई है, वो तुम्हें बुला रही है। शायद उसने तुमसे फूल लेने हैं। गुड़िया गौरी आंटी की बात का जवाब दिए बिना नदी की तरफ चली जाती है। गौरी कौवी पीछे से जाकर गुड़िया को नदी में धक्का दे देती है। आंटी आंटी, आपने ऐसा क्यों किया? गुड़िया बहुत मुश्किल से नदी से बाहर निकलती है। सुंदर परी वहाँ आती है। जो दूसरों को तंग करता है मैं उसे सीधा करती हूँ। कौवी और छोटे कौवे, चलो पेड़ के साथ उल्टे लटक जाओ। सुंदर परी अपनी छड़ी हवा में लहराती है। गौरी और जग्गू पेड़ के साथ उल्टे लटक जाते हैं और सुंदर परी उन्हें अपनी जादुई छड़ी से मारती है। बताओ, अब दोबारा गुड़िया को तंग करोगे? बोलो, जल्दी बोलो। मम्मा
मम्मा मम्मा, ये सब मेरी मम्मा ने किया था, मुझे छोड़ दो। सुंदर परी जग्गू को छोड़ देती है। सुंदर परी, मुझे माफ कर दो, मैं मर जाऊंगी। गुड़िया से माफी मांगो। अगर गुड़िया तुम्हें माफ करेगी तो फिर ही तुम्हें मुझसे माफी मिलेगी। गुड़िया प्लीज प्लीज मेरी जान बचा लो, मैं अभी मरना नहीं चाहती। गुड़िया मुझे माफ कर दो। सुंदर परी, गौरी आंटी को माफ कर दें। अब गौरी आंटी को अच्छी सजा मिल चुकी है। सुंदर परी गौरी को भी छोड़ देती है और दोनों माँ बेटा फुर्र से वहाँ से उड़ जाती हैं। और फिर सुंदर परी हमेशा गुड़िया की मदद करती है और गुड़िया के साथ ही रहती है। दाना दाना, हर रोज दाना खा खा कर मैं थक गई हूँ। सुन लो कालू, आज मेरे लिए कोई और चीज लाना खाने को। जंगल में भोजन की बहुत कमी है, शुक्र करो जो तुम्हें दाना मिल रहा है। कितने ही पक्षी हैं, जिन्हें ये दाना भी नहीं मिल रहा। ऐसे गुस्से में कालू कौवा घर से निकल जाता है। वो इधर उधर उड़ता है मगर आसपास उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता। थक हार कर कालू कौवा दूर निकल जाता है। ये चावल हैं, मगर गौरी तो आज चावल नहीं खाएगी। क्या करूं मैं उस गौरी का? जब कुछ नहीं मिलता तो कालू कौवा वो चावल ही अपने थैले में डालकर वापस उड़ता है। आज किसी लालची पक्षी को लूटने का कौन सा उपाय करूं? फिर उसे एक विचार आता है और बुरा कौवा अपने थैले में कुछ कंकरियां डालता है और जंगल की तरफ उड़ता है। रास्ते में बुरे कौवे को मिट्ठू एक पेड़ पर बैठा हुआ नजर आता है और कौवा मिट्ठू के पास जाता है। मिठू यार, मेरे पास इस थैली में सोना है, बोझ ज्यादा है। तुम ये थैली रख लो और मुझे अपना ये अमरूद दे दो। क्या? एक अमरूद के बदले इतना सारा सोना? इसका मतलब ये फ्रॉड है। तुम धोखेबाज हो, भाग जाओ यहाँ से। बुरा कौवा कुछ बोले बिना आगे बढ़ता है। ये तोता तो बहुत होशियार निकला। कालू कौवा अभी तक नहीं लौटा था और घर में उसकी सास भी आ जाती है। गौरी बेटी, बहुत थक गई हूँ, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो। माँ, थोड़ा इंतजार करें, कालू जी आने ही वाले होंगे। गौरी बेटी, आज मेरा मीठे फल खाने को बहुत दिल कर रहा है। माँ, कहा तो मैंने भी उसे आज फल ही लाने को था। देखो क्या लेकर आता है आज। वो चालाक कौवा चिड़िया के पास जाता है और उसे कहता है, चिड़िया चिड़िया, मैं थक गया हूँ, मुझे बहुत दूर जाना है और मेरी इस थैली में ढेर सारे पैसे हैं। तुम ये पैसे रख लो और अपना ये दाना मुझे दे दो। लालच, ये कौवा मुझे लालच दे रहा है। इसका मतलब दाल में जरूर कुछ काला है। तो क्या मैं इस थैली को खोलकर पैसे गिन सकती हूँ? ये सुनकर वो चालाक कौवा जल्दी से बोलता है, नहीं नहीं, गिनने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें पूरा 1,00,000 रुपए है। चिड़िया समझ जाती है कि वो कौवा उसे चूना लगाने के चक्कर में है। तो फिर जाओ और इस 1,00,000 से ही जाकर दाना लो। मैं तो चली, मेरे बच्चे भूखे हैं। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आज तो कोई भी पक्षी उल्लू बनने के लिए तैयार नहीं है। लगता है आज मुझे भूखा ही लौट कर जाना होगा। वो कौवा उड़ता है। थोड़ी दूर उसे कालू कौवा एक थैली उठाए अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। कौवे हमेशा लालची होते हैं, ये जरूर मेरे जाल में फंस जाएगा। बुरा कौवा कालू कौवे के पास जाता है। दोस्त, तुम्हारे पास इस थैली में क्या है? मेरे पास इस थैली में चावल है और तुम्हारे पास क्या है? यार, मेरे पास इस थैली में मीठे मीठे फल हैं, मगर एक समस्या है। वो क्या मित्र? मेरी पत्नी हर रोज मीठे फल खा खा कर तंग आ गई है और मैं आज मीठे फल ही लेकर जा रहा हूँ। उसने मुझे आज दाना लाने को कहा था। ये सुनकर कालू सोच में पड़ जाता है और फिर हंसने लगता है। मेरी पत्नी दाना खा खा कर तंग है, वह मीठा फल मांग रही है और तुम्हारी पत्नी मीठे फल खा खा कर तंग है। फिर तो काम आसान हुआ दोस्त। तुम मेरी ये थैली अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे वाली ले जाता हूँ। इससे हम दोनों की पत्नियाँ खुश हो जाएंगी। फिर वो ऐसा ही करते हैं। दोनों कौवे अपनी थैलियाँ एक दूसरे से बदलते हैं और अपनी अपनी राह लेते हैं।
गौरी गौरी जल्दी आओ, देखो आज मैं क्या लाया हूँ। पति जी, आज आप जरूर मेरे लिए मीठे फल लेकर आए होंगे। माँ भी आई हुई है, माँ तो मीठे फल खाकर खुश हो जाएगी। ये मीठे फल मैं बहुत मुश्किल से लाया हूँ। जंगल में एक बड़ा पेड़ था, थोड़ी दूर चील बैठी थी, सब वहाँ जाने से डर रहे थे, मगर तुम्हारा पति बहादुर पति गया और उस पेड़ से सारे मीठे फल तोड़कर ले आया। मेरा कालू बेटा तो बहुत बहादुर है। फिर कालू कौवा हंसते हुए वो थैली खोलता है। उस थैली में तो पत्थर और कंकरियां थीं। ये देखकर कालू अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। कालू, ये क्या? तुमने तो कहा था कि तुम आज मीठे फल लेकर आए हो, ये तो कंकरियां हैं। क्या मेरी माँ कंकरियां खाएगी आज? मैं लुट गया। वो कौवा मुझे उल्लू बनाकर मेरा दाना ले उड़ा और मुझे ये कंकरियां दे गया। फिर उस दिन कौवों का वो परिवार भूखा ही सोता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है।